हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर का प्रीव्यू ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2023 का है। पेपर नेम है पॉलिटिकल साइंस का है। पेपर नेम है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। आप अपना पेपर नेम ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये पेपर आपको 2 घंटे का दिया जाता है और ये पूरा पेपर 70 मार्क्स का होता है। 17 मार्क्स का आपका पूरा क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें सेक्शन ए और बी 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए में से आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और ये 5 प्रश्न 5-5 मार्क्स के हैं। एक्चुअली यहाँ पे 7 क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें से आपको 5 करने हैं और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, दार्शनिक उपागम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको एक ऐसे टाइप का लिखना है, छोटा सा 5 मार्क्स का आंसर है। उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कितना लिखना है आपको। दार्शनिक उपागम के बारे में लिखना है कि दार्शनिक उपागम होता क्या है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। राजनीतिक के अध्ययन में जो दार्शनिक उपागम है, ये सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना उपागम दार्शनिक उपागम है और ये काफ़ी ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आ रखे हैं। इसे नैतिक उपागम के नाम से भी जानते हैं और इसके जन्मदाता, दार्शनिक उपागम के जो जन्मदाता है वो अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु सबसे महान दार्शनिक में से एक है। ये इसमें राजनीतिक सिद्धांत का जो अध्ययन है दार्शनिक उपागम के अंतर्गत, राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन एक अच्छे राज्य और एक अच्छे समाज का अध्ययन करने के लिए बनाया गया है। इसमें आपको दार्शनिक उपागम एक्चुअली होता क्या है, इसमें एक अच्छे राज्य और एक अच्छे समाज का ज्ञान होता है। सिर्फ अच्छे राज्य और समाज का ज्ञान देना होता है। इसमें बस यही देखा जाता है कि एक राज्य को अच्छा बनाना है और उसके समाज को भी अच्छा बनाना है। ये दार्शनिक उपागम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक दलीय, द्विदलीय तथा बहुदलीय व्यवस्थाओं में विभेद को समझाइए। आप एक दलीय प्रणाली जिसमें एक दल की सरकार होती है, द्विदलीय प्रणाली जिसमें 2 दल की सरकार होती है और बहुदलीय जिसमें अलग अलग दल की अलग अलग पार्टीज़ की सरकारें होती है, उसके बारे में आपको लिखना है कि एक दलीय कौन कौन से देशों में पाई जाती है, द्विदलीय, बहुदलीय, ये आप लिख सकते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए इनमें से कौन सी व्यवस्था बेहतरीन है। जो आजकल हमारी व्यवस्था चल रही है, कौन सी व्यवस्था, लोकतांत्रिक देश है हमारा भारत, लोकतांत्रिक देश है, तो इसमें एक दलीय, द्विदलीय या बहुदलीय, इन तीनों में से कौन सी व्यवस्था सबसे बेहतरीन है। तो बहुदलीय एक्चुअली बेहतरीन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे दल मिलके काम कर सकते हैं। तो हमारे देश के लिए, भारत देश जैसे के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुदलीय ही बेहतरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसदीय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। संसदीय प्रणाली आपको पता होगा, संसद के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसमें आपको संसदीय प्रणाली के बारे में लिखना है कि आप क्या जानते हैं और संसदीय प्रणाली की मुख्य विशेषताएं। इसमें आपको डेफिनेशन देने के बाद नीचे विशेषताएं, कुछ पॉइंट्स विशेषताएं लिख दीजिएगा। इसमें आपको कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सब के बारे में थोड़ा सा लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कनाडा की संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं की विवेचना करें। जो कनाडा की संघीय व्यवस्था है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कुछ खास विशेषताएं, वो आप पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन अक्सर आता ही रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की चुनावी व्यवस्था विविधता वाले देशों के लिए अधिक उपयुक्त है, इसके ऊपर टिप्पणी करिए। तो ये सही बात है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो चुनावी व्यवस्था है वो विविधता वाले, जो मतलब विकसित हो रहे हैं, बहुत विविध अलग अलग देशों के लिए ये उपयुक्त है। तो इसके ऊपर आपको टिप्पणी करनी है, आप पढ़ लीजिएगा, उस हिसाब से आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है, अमेरिकन राष्ट्रपति की शक्तियाँ और स्थिति का वर्णन करें। जो अमेरिकी राष्ट्रपति है, आपको पता होगा हर देश के जो राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है, उनके अपने अलग कार्य होते हैं, उनकी अपनी शक्तियाँ होती हैं, उनकी अपनी अलग स्थिति होती है। तो उनकी कौन कौन सी शक्ति है, आपको अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए पढ़ के उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चीन में एकात्मक शासन प्रणाली के गुण और दोषों का वर्णन। चीन की जो शासन है एकात्मक शासन प्रणाली है। चीन में एकात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। उसके अंदर जो गुण है वो एंड दोष, उसके गुण और दोष के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये खंड ब सेक्शन बी है। इसमें आपको 3 प्रश्न करने होते हैं और ये 15 मार्क्स के होते हैं। 5 क्वेश्चन आपको दिए गए होते हैं जिसमें से आपको 3 अटेंड करने होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, ये 15 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि आप पहले 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन पहले स्टार्ट करिएगा लिखना, 5 वाले तो बाद में, क्योंकि 15 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको 15 ना सही 10 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। तो आप 15 मार्क्स वाले से स्टार्ट करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की प्रकृति पर समकालीन बहस विवाद क्या है। जो राज्य की प्रकृति है, समकालीन विवाद, लड़ाई झगड़े, बहसें, क्या क्या बहसें होती है उसके बारे में आपको लिखना है। ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के आधुनिक उपागमों का विवरण दीजिए। जो तुलनात्मक राजनीति है, तुलनात्मक राजनीति तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, हर सेमेस्टर में पढ़ा होगा। ये इसके जो उपागम है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी आते ही रहते हैं अक्सर, और 15 मार्क्स के क्वेश्चन में तो ये अक्सर ही आते हैं। तो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के बारे में आप जो भी इसके उपागम है, कुछ उपागम है, ये आप लिख लीजिएगा। वैश्वीकृत दुनिया में राष्ट्र राज्य की प्रकृति कैसे बदल गई है, इसके बारे में आपको डेफिनेशन लिखनी है पूरी की। जो वैश्वीकृत दुनिया में राष्ट्र राज्य की प्रकृति बदल गई है, ये किस तरीके से बदली है, क्या हुआ था उस टाइम पे, कैसे बदली है, इसके बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की भूमिका और शक्तियों की तुलनात्मक विवेचना करिए। देखिए, आपने पीछे भी पूछा था, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति के गुण दोष के बारे में लिखना है। यहाँ पूछा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के भी और अमेरिकी के राष्ट्रपति, इनकी भूमिका क्या है, इनका क्या काम होता है, और इनकी शक्तियों के बारे में भी आपको लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर लिखिएगा। देखिए, 5 मार्क्स में भी आया है एंड 15 मार्क्स में भी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये 5th क्वेश्चन है, राष्ट्र से आप क्या समझते हैं। राष्ट्र एक राज्य होता है, राज्य से आप क्या समझते हैं उसके बारे में आपको एक परिभाषा लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है पहले। उसके बाद आप नीचे शुरू कर सकते हैं, उत्तर औपनिवेशिक देशों में राष्ट्र और राज्य निर्माण प्रक्रियाओं के विकास की विवेचना करें। जो उत्तर दिशा के औपनिवेशिक देश है उनमें राष्ट्र और राज्य का निर्माण करने के लिए जो प्रक्रिया का विकास हुआ है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है कि कैसे विकास हुआ है, कौन कौन सी प्रक्रिया इसमें लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये आपको हेडिंग दिया गया है, इनमें से आपको किसी 2 टॉपिक के ऊपर पूरा एक पैराग्राफ आपको लिखना है। अगर आप अच्छे से जानते हो तो कोई भी 2 टॉपिक ले लीजिएगा, जिसमें पहला है आतंकवाद एक वैश्विक चुनौती की रूप में, वैश्विक चुनौती के रूप में। आतंकवाद जो है वो एक वैश्विक चुनौती के रूप में है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। ऊपर हेडिंग डाल दीजिएगा और नीचे पूरा पैराग्राफ लिख दीजिएगा। सेकंड है बहुमत प्रणाली, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। एक्चुअली बहुमत प्रणाली ये काफ़ी इजी है, ये आता भी है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आता है एंड 15 में भी आता है। तो बहुमत प्रणाली एक्चुअली होता ये है, जैसे इलेक्शंस होते हैं तो उसमें जो वोट देता है, जो सबसे आगे, जिसको सबसे ज़्यादा मत मिलता है, सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं, वही जीतता है, उसको बोलते हैं बहुमत प्रणाली। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, इसका मतलब होता है जो सबसे आगे, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, जो सबसे आगे वही जीते, ये इसका मेन मतलब है। तो इसके बारे में आपको लिखना है कि जो वोट देता है, जिस उम्मीदवार जो खड़े होते हैं, जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही जीतता है, इसी के बारे में आपको बहुमत प्रणाली में लिखना है। है राष्ट्रपति सरकार के गुण एवं अगुण। आपको यहाँ पे किसी भी देश के राष्ट्रपति का नहीं लिखना, सिर्फ राष्ट्रपति का लिखना है कि जो राष्ट्रपति सरकार होती है, राष्ट्रपति जो होते हैं उनके क्या गुण होते हैं और क्या दोष होते हैं।
अवगुण मतलब दोष, तो क्या उनके गुण और क्या दोष होते हैं आपको लिखना है। दलीय व्यवस्था, दलीय व्यवस्था का क्वेश्चन पहले भी आया था, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दलीय व्यवस्था क्या होती है इसके बारे में भी आपको पैराग्राफ लिखना है। गाइज़ आप ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। एक्चुअली इसमें से कुछ ना कुछ आपको देखने में मिल ही जाएगा। एक्सटर्नल HNBGU का क्वेश्चन पेपर है, इससे रिलेटेड आपको और भी कोई भी क्वेश्चन पेपर की इंक्वायरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं HNBGU के सारे क्वेश्चन पेपर, BA के सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर अपलोड करती हूँ। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।